स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक नॉलेज बाय अभी। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, यानी सिल्वर। सो हम एज ए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ना देख के हम सिल्वर की खुद की आइडेंटिटी देखते हैं, कैसे ये मिलता है, क्या हिस्ट्री है, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। सो इन सब ओवरऑल हम देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सिल्वर के बारे में। सो यूज्ड एज करेंसी एंड ट्रेड है, सिंबल ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस है, सिग्निफिकेंट इन रिलीजन रिचुअल है, एंशिएंट आर्टिफैक्ट रिफ्लेक्ट क्राफ्टमैनशिप है। फिर हम कुछ की फैक्ट देखेंगे। ये 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग है कि 25,000 मैट्रिक टन ग्लोबल प्रोडक्शन है 2023 के हिसाब से, हाईलाइटिंग इट इम्पोर्टेंस एज अ pivotal resources in various industries and economic sector। फिर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्वर की। तो सिल्वर रोल इन इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन। सो एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है। की इन हेल्थ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग antimicrobial technology, vital for solar panel efficiency and energy solution। सो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिल्वर का। फिर हमसे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। मेलेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इन वेरियस एप्लीकेशन, जैसे कि हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल नेचर का है, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है सिल्वर में, लो मेल्टिंग पॉइंट है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंस टू कोरिजन है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई सिल्वर की। फिर हम केमिकल बिहेवियर ऑफ सिल्वर देख लेते हैं। रिएक्टिविटी एंड कोरिजन रेजिस्टेंस, सिल्वर एग्जिबिट लो reactivity making it resistant to corrosion. Its unique chemical property enhance its application, particularly in industries requiring durability and conductivity like electronics। फिर हम सिल्वर वर्सेस प्रीसियस मेटल की देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिल्वर कंपेयर टू गोल्ड एंड प्लेटिनम। सो हाई कंडक्टिविटी है देन गोल्ड, मेलेबिलिटी है सरपासेस दैट ऑफ प्लेटिनम, यूनिक थर्मल प्रॉपर्टी है सिल्वर की, इनहेंस वेरियस एप्लीकेशन। फिर हम की एक्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं सिल्वर की। सो अंडरस्टैंडिंग द प्राइमरी सोर्स एंड माइनिंग टेक्निक फॉर सिल्वर प्रोडक्शन। तो सिल्वर माइन प्राइमरी सोर्स है, बाई प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रॉम ओर है, यानी कि सिल्वर डायरेक्टली नहीं मिलता। ये एक बाई प्रोडक्ट, यानी कई मिनरलों की माइनिंग होती है उसी के साथ ये मिलता है, कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। माइनिंग मेथड ओपन पिट है, अंडरग्राउंड है, हीप लीचिंग है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन माइनिंग है, ये सब चीजें हैं। फिर हम रिफाइनिंग मेथड की बात कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एंड केमिकल प्यूरिफिकेशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है इंश्योर प्योरिटी ऑफ सिल्वर। फिर इसके बाद केमिकल प्यूरिफिकेशन होता है, एलिमिनेट इम्प्योरिटी इफिशियंसी। फिर बोथ मेथड आर एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल सिल्वर यूज, तब जाके ये यूज करने लायक होता है, यानी काफ़ी एक्सपेंसिव कैसे, काफ़ी लेंदी प्रोसेस भी है। फिर सस्टेनेबल माइनिंग पे हम बात कर लेते हैं। तो रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इस बिहाफ पे है कि यहाँ सोलर पैनल में जैसे बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, उसकी वजह से कोल बे थर्मल पावर प्लांट स्लो डाउन हो रहा है। तो इस बिहाफ पे ये पे इसकी माइनिंग में, और बाकी और के साथ करें तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आता है, सॉइल डिग्रेडेड वो अलग है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम ये भी है। फिर हम सिल्वर इन इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लेते हैं। तो यूज इन कनेक्टर एंड कॉन्टैक्ट में होता है, इनहेंस परफॉर्मेंस इन सर्किट बोर्ड में यूज होता है, वाइटल फॉर एफिशिएंट सोलर सेल, इंटीग्रल इन हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस, इन सब चीज़ों में। फिर हम देखते हैं ज्वेलरी एंड सिल्वर वेयर।
to unique design showcasing artistry, increasing consumer interest in sustainable material, investment in fine silver pieces, trend of personalized ज्वेलरी, ये सब है। फिर सिल्वर का यूज फोटोग्राफिक यूज में भी होता है। तो सिल्वर हाईलाइट इन फिल्म सॉरी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी इन मेडिकल इक्विपमेंट में, हिस्टोरिकल यूज इन अर्ली फोटोग्राफी टेक्निक में, करंट रिलीवेंस इन मेडिकल इमेजिंग में, सिल्वर कंपाउंड इज बाउंड ड्रेसिंग में। तो हर जगह यूज होता है इसका। फिर हम सिल्वर इन सोलर पैनल यूज की बात कर लेते हैं। तो इनहेंस कंडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन फोटोवोल्टिक सेल प्ले अ क्रूशियल रोल इन द एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस, सपोर्ट द ग्रोइंग डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें हैं। फिर हम नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पर बात कर लेते हैं। तो एक्सप्लोरिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ सिल्वर इन इमर्जिंग नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड। तो सिल्वर नैनो पार्टिकल इन ड्रग डिलीवरी, ऑटोमाइक्रोबियल कोटिंग फॉर मेडिकल डिवाइसिंग, इनहेंस सेंसर फॉर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, सिल्वर नैनो वायर इन फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक, ये सब चीज है। फिर हम देखते हैं सिल्वर एज एंटी माइक्रोबियल to use in medical supply, silver infused dressing and bandages, antimicrobial coating for surgical tool, whereas silver nanoparticle in wound care। तो काफी जगह यूज होता है। फिर हम ग्लोबल सप्लाई ट्रेन की बात करें कि प्रोड्यूसिंग कंट्री जैसे मेक्सिको है, पेरू है, चाइना है, तो मेनली सिल्वर यहाँ पे ज्यादा मिलता है। इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, मार्केट फ्लक्चुएशन इन्फ्लुएंस बाय जियोपॉलिटिकल फैक्टर एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ये चीज है। फिर 45% प्राइस फ्लक्चुएशन ओवर द पास्ट डिकेड है, पर अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये उससे भी ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये 2023 के डेटा के बेसिस पे मैंने कुछ बताए हैं। इन्फ्लुएंस बाय मार्केट डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन, जियोपॉलिटिकल फैक्टर, मेकिंग डायनेमिक इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, और कभी ज्यादा फोमो इफेक्ट की वजह से भी होता है। फिर इन्वेस्टमेंट व्हीकल की बात करें तो फिजिकल सिल्वर बार अवेलेबल रहता है। आप सिल्वर ईटीएफ खरीद सकते हैं, सिल्वर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं, माइनिंग स्टॉक खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड विद सिल्वर एक्सपोजर में आप पैसे लगा सकते हैं। तो ये कुछ वे है आप सिल्वर में पैसे लगा सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। फिर सिल्वर इन पोर्टफोलियोज, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट हो गया, हेजिंग अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशन हो गया, लॉन्ग टर्म वैल्यू रिटेंशन हो गया, हिस्टोरिकल प्राइस स्टेबिलिटी हो गया, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस हो गया, अट्रैक्टिव इन इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया। तो इन सब पर्पसों के लिए मेनली सिल्वर लोग परचेज करते हैं। फिर हम रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस की बात कर लेते हैं, जैसे टैरिफ एंड ट्रेड एग्रीमेंट, माइनिंग रेगुलेशन एंड लेबर लॉ हो गया, इन्वायरमेंटल पॉलिसी अफेक्टिंग एक्सट्रैक्शन हो गया, फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गया जो कि इन्फ्लुएंस करता है सिल्वर के सप्लाई चेन पे। फिर हम सिल्वर ओवरव्यू देखते हैं क्या है। एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वैल्यूएबल इन ज्वेलरी एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट, यूनिक प्रॉपर्टी, इनहेंस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इन सब चीजों के लिए है। फिर फ्यूचर ट्रेंड की हम बात कर लेते तो इनोवेटिव माइनिंग टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली रिफाइनिंग मेथड, इंक्रीज रिसाइकलिंग इफर्ट, सस्टेनेबल सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस, ये सब चीजें फ्यूचर में। फिर हम लास्ट देखते हैं इंडस्ट्री चैलेंजेस। तो मार्केट वोलेटिलिटी अफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, एनवायरमेंटल रेगुलेशन इम्पैक्ट माइनिंग ऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ड्राइविंग डिमांड इन न्यू एप्लीकेशन, कंपटीशन फ्रॉम अल्टरनेटिव मटेरियल इन इंडस्ट्रियल यूज। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। और यहाँ तक देखें, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।